समृद्धस्तु धनधान्य समृद्धस्तु शास्त्रमस्तु ऐश्वर्यमस्तु अनिष्टमस्तु यक्षमस्तु द्वितीय पात्र यत् पापं कल्याणं तत्पूरे परिहतमस्तु प्रथम पात्रे उत्तरोत्तरे कर्माणि रस्तु उत्तरोत्तर महाहर विदस्तु उत्तरोत्तराया सुहासोरा संवत्सरा ये करण बहुत चक्र लगानि देवता प्रियंता यदि गणे सुमुहूर्ते सुनक्षत्रे सुदे सुदेवते प्रियता अभिपूगा की देवा प्रियता इंद्रपूगा मग्र प्रियता भाषिपूगा मात्र प्रियता वशिष्ठपूगा ऋषिरा प्रियता धर्मपूगा एक प्रत्या प्रियता ब्रह्मपूगा सर्वविदा प्रियता विष्णुपूगा सर्वदेवा प्रियता ब्रह्मस्व ब्रह्मस्व प्रियता अंबिका सरस्वती प्रियता सदा देवी प्रियता दुर्गा पांचाल्यो प्रियता भगवती कात्यायनी प्रियता भगवती माहेश्वरी प्रियता भगवती गणी प्रियता भगवती दिगणी प्रियता भगवती पुष्टिकरी प्रियता भगवती तुष्टिकरी प्रियता भगवंतो विनाको प्रियता उपागीता प्रियता उपाग्रामनीता प्रियता सर्वा स्थिता प्रियता द्वितीय पात्र है पतास प्रबंधया पतास परिबंधया पतास निर्गणा सर्वा पारायण सामंत घोरायण सामंत पापायण सामंत एलिया सामंत परा ब्रह्मात्रे स्वामी भगवंता शिवा आपस्संतो शिवा गुरस्संतो शिवा ग्रहस्संतो शिवा औद्यस्संतो शिवा औद्यस्संतो शिवा वनस्पत्यस्संतो शिवा आदित्यस्संतो शिवा औद्यस्संतो भगवते श्रीसुताम्बिका मे निलामे भगवान भगवान स्वामी वासुदेव प्रियता गुरुवाक्य पुण्यं तुम्हारी उनके को दे रहा हूँ भविष्य में उसका जितना भी कामना है वो पूरी हो जाए ये मैं चाहूँगा और जय हो। ये पेरिस से आज की इस आयोजन में शामिल होने के लिए आई है और आगामी 8 मार्च को फ्लाइट चल जाएगी। 18 तारीख को जा रही है राजस्थान, 19 की रात की फ्लाइट से राजस्थान में वापस आ जाएगी, फिर अपने माँ बाप के साथ रहेगी कुछ दिन और फिर 8 तारीख मार्च को चलिए। 6 तारीख मार्च को मेरे ख्याल से 6 तारीख की है वो, 6 तारीख मार्च को रवाना हो जाएगी फ्रांस के लिए। मैं चाहूँगा आप उसके जीवन को नया प्रभात दें, नई जिंदगी दें, ताकि मुझे जब मालूम पड़े कि वाकई में बहुत आगे बढ़ी है तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसका एक साथी क्योंकि इंदौर से आया है, इत्तेफाक से उसका नाम है राघव। मैं चाहूँगा कि आज का ये पुण्यवाचन का आशीर्वाद मैं राघव को प्रदान करूं ताकि उसकी भी कामना जो भी है आप उसे हर प्रकार से सहयोग करो और वह सफलतापूर्वक अपने कामयाब अपने मिशन में कामयाब हो जाए। जय जय जय। आप जानते हो अभी शाम तक की मुझे अच्छी अच्छी खबरें थे, इसलिए मैं आज का एक पुण्यवाचन का आपका दिया हुआ प्रसाद मैं इनको प्रदान कर रहा हूँ। कृपा इन्हें हर प्रकार से सफलता प्रदान। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, अब मैं आज का ये पुण्यवाचन का आशीर्वाद बॉम्बे से आया ना हसमुख दवे उसे प्रदान कर रहा हूँ। अभी तक जब से वो मेरे संपर्क में आया तब से पुणे से भी आया है, कलकत्ता में घर को आता ही था, पुणे से भी आया है, बॉम्बे से भी आया है। एक बार भी अभिषेक नागा नहीं है, वाकई में इसकी कामना आपने बहुत पूरी की है
और मैं चाहूंगा भविष्य में भी आप इसको खूब सहयोग करो। आप ऐसा सहयोग करो ताकि ये भी बोले कि नहीं वाकई में वो ब्राह्मण है, गुजराती ब्राह्मण। बहुत कमजोर हालत में मेरे पास आया था, मगर इसने दो चीज कभी बंद नहीं की। एक तो राम राम लिखना बंद नहीं किया, स्पीड कमती हो गई है, मगर फिर आज मैं प्रेरित करूंगा कि स्पीड को बढ़ाए। कमती करने से काम नहीं चलेगा। यदि बाबा से इसको चाहिए ना, तो इसको बाबा के प्रति खूब ईमानदारी से इसकी ड्यूटी पूरी करनी है। ध्यान रखिएगा। ये मेरे प्रभु, ये मेरे दाता, ये आज का सत्यवाचन का जो आशीर्वाद है, मेरे प्रेमी, मेरा छोटा भाई है राजू कयाल, उसको प्रदान करना चाहूँगा। राजू कयाल के ऊपर आपने बहुत सी जिम्मेवारियाँ प्रदान कर रखी हैं। उसके 3 पुत्री एक पुत्र है, 3 पुत्री का विवाह संपन्न करना है, पुत्र को भी उच्च शिक्षा प्रदान करनी है। और इस सब कार्यों के लिए आपका सहयोग इसे अति आवश्यक है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो बाबा। पहली दफा नहीं है, मेरे ख्याल से 5वां या 4वां की तकलीफ है। मैं चाहूँगा कि सफलतापूर्वक 2017 के अंत में तक ये अपनी बड़ी पुत्री का विवाह संपन्न कर दे और इसे हर प्रकार से सब सहयोग करें ताकि यह अपनी बड़ी पुत्री का विवाह इसके मन की माफी कर सके। इसकी जो भी अड़चने हैं उन अड़चनों को आप दूर करो। आप सब जानते हो प्रभु, आप परिवारवासी हो, अंतर्यामी हो, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है ये भी आप जानते हो। इसकी आपको बताने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता हूँ। ध्यान रखिएगा, जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ। इसकी बड़ी पुत्री का विवाह, कुमारी कीर्ति का विवाह आपको आगामी दिसंबर के पूर्व संपन्न करना है ताकि इसकी एक जिम्मेवारी पूरी हो। उसके बाद वो PhD करके आ जाए, फिर उसकी जिम्मेवारी पूरी हो, फिर तीसरी निकिता की पूरी हो, तो फिर वो अपने पुत्र अंकित की जिम्मेवारी भी पूरी करे। जिम्मेवारी तो अंकित की भी बहुत है, ये आप भी जानते हो। खैर, उसे भी मैं बुला करके आपका आशीर्वाद जरूर दूंगा ताकि उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है। सद्बुद्धि, विवेक, शालीनता, दूर की आवश्यकता उसे पड़ेगी प्रभु। ये 4 चीज आपको उसे देनी है। ये प्रभु मेरे छोटे भाई श्रीमान राजू कयाल की वर्तमान समस्याओं का समाधान करते हुए इसे हर प्रकार से सहयोग करें ताकि आगामी दिसंबर 2017 के पूर्व ये अपनी बड़ी पुत्री का विवाह इसके मन के माफिक कर सके, संपन्न कर सके। ध्यान रखिए, दे रहा हूँ, आप सब जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली से आई दोबारा आपके अभिषेक के लिए, कोई काम नहीं है। मैं चाहूँगा इसकी जो भी समस्या है, 2 पुत्र हैं उसके, दोनों पुत्रों का जिम्मेवारी से पूरा करना है। आप जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए। ये मेरे देव, ये मेरे प्रभु, अब मैं आप ये सत्यवाचन का, पुण्यवाचन का जो आशीर्वाद है मैं दे रहा हूँ अभय को। बहुत कमजोर हूँ आप लोगों, इसलिए ये आपसे आपसे कर रहा हूँ। वो राजू है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, राजू डाबड़ीवाल बड़ी इच्छा से देख रहा है कि हमें भी मिले तो हम उसको भी जरूर देंगे। और मैं चाहूँगा इसकी जो भी समस्या है वर्तमान, उसको उस समस्या का समाधान करते हुए उसे सहयोग करना। आपके सहयोग की मुझे बहुत जरूरत है। इसको मैं पगला बोलता हूँ, ध्यान दें। और मैं चाहूँगा जो भी इसकी वर्तमान समस्या है आपसे बताने की जरूरत नहीं, छुपाने की भी जरूरत नहीं है। वो आपको बताएगा, आप उसकी समस्या का समाधान आपको करना है। ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखें। ये मेरे आराध्य, ये मेरे प्रभु, आज का ये पुण्यवाचन का जो आशीर्वाद है, मैं मेरे पोते की
अंकित को प्रदान कर रहा हूँ। इसकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। इसे आपको सद्बुद्धि, विवेक, शालीनता, सूझबूझ 4 चीज जरूर देनी है। मैं इसे भी कहूँगा कि जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ उसका ये ध्यान रखिए। सद्बुद्धि, विवेक, शालीनता, सूझबूझ 4 चीज की आवश्यकता इसको पड़ेगी और 4 चीज आपको मेरे इस पोते को प्रदान करनी है ताकि यह अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने पिता का पूरा सहयोग करे ताकि इसका पिता इसकी तीनों पहलू का विवाह को आनंद के साथ संपन्न कर सके। कि अपनी जिम्मेदारी को समझे। बच्चा नहीं है, 20 साल का हो गया ना, एडल्ट हो ही गया। जब आदमी एडल्ट हो जाता है, वोट का अधिकार मिल जाता है ना, उसकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। उसका वोट बढ़ेगा कैसे? उसको बहनों के विवाह में सहयोग करना है ना, इसलिए उसको जिम्मेवारी समझ करके और अपने पिता को हर प्रकार से सहयोग करना है। ये जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बाबा के सामने बोला हूँ कि मैं कुछ बोला हूँ, पीछे से कुछ नहीं बोला। तुम्हारी जिम्मेवारी कहीं पढ़ाया, ठीक है ना? आपका ये पुण्यवाचक का आशीर्वाद जरूर ले लेता है। जय हो। मैं चाहूँगा मेरे इस प्रेमी को हर प्रकार से सहयोग करें ताकि मैं बीच बीच में किसी सेशन को इनके पास भेजता हूँ, बोल रहे कमजोर है, पैसे मत दे, देना दवाई देना, उसका इलाज करता हूँ। मैं चाहूँगा आगे भी करता है, जो देना आप देना में आए थे, मैं इन्हें दे दूँगा। आपने दिया, मैंने दे दिया। अब मैं मेरे पोते जो कि वैसे तो 7-8 वर्ष से 14 हो गया 10-11 वर्ष से ये नीतीश गोयल का मेरे संपर्क में है, मगर ये 3 वर्ष से बहुत नजदीक आया है और आपने 3 वर्ष में उसे उसकी कामना भी बहुत ही पूरी की है। गत दिनों आपने मेरे इस पोते का विवाह संपन्न करवाया। आज ये पहली दफा सपत्नी आपके इस यज्ञ में शामिल हुआ है। इसकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, इसकी अपनी कामनाएं हैं। ये अपनी जिम्मेवारियों, इसको भी एक छोटी बहन का विवाह करना है। उसकी छोटी बहन का विवाह आगामी 2018 जून के पहले संपन्न हो जाए, ये जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे कहाँ से क्या होगा वो आप समझो, अगर मैं जिम्मेवारी इसको और आपको दोनों को दे रहा हूँ कि अपनी छोटी बहन का विवाह आगामी 2018 जून के पूर्व संपन्न कर दे। 2017 के पूर्व, सॉरी मेरी गलती हो गई, 2017 जून के पूर्व ये अपनी छोटी बहन का विवाह संपन्न कर दे। इस हेतु से हर प्रकार से सहयोग करना है, धन का भी व्यवस्था करके देना है। खर्चा बहुत कर दिया है, आगे भी खर्चा है, वो व्यवस्था आप कर सकते हो। असंभव को संभव करने वाले देवता आप हैं, इसलिए जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूँ। जय हो। ये मेरे देव, ये मेरे प्रभु, ये झोली जो कि आपके खजाने से भरी हुई है, उस झोली में से मैं निकाल के मैं प्रेमी को दे रहा हूँ। ये गोवर्धन झोली को मैं प्रदान कर रहा हूँ, कारण इस यज्ञ में उसकी बहुत बड़ी भूमिका वो निभाता है। इस हेतु भी मैं इसका बहुत आभारी हूँ। जैसे मैं आपका आभारी हूँ ना, वैसे इसका भी आभारी हूँ। पूरा काम चल रहा है। बाबा अब मैं चाहूँगा जिम्मेदारी यहाँ याद करो। ये भी कमजोर है, ये मालूम है, मगर मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे को आपने कमजोर बनाया, जो काम का सुविधा नहीं दिया है, वैसे 2000 कितना 91 की मिल सकता है, 92 में आया। हाँ 92 में आया, 92 में जनवरी में आ गया था मेरे संपर्क में, तो 25 साल पूरा हो गया इसको मेरे संपर्क में। और अभिषेक का आधा से ज़्यादा काम यही संभालता है। मैं तो आके बैठ जाता हूँ, आपकी सेवा में लग जाता हूँ। पूरा काम आगे का पीछे का यही देखता है।
इसकी जिम्मेवारी को पूरा करना आपका काम है। ये जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनेशन देगा इस बार, IAS अफसर बनेगा। 2 बार तो ये सफल हो गया है। ये आज पहली दफा इस बार मैंने कहा था तुम इस बार अभिषेक मार जाना, मैं गारंटी दूंगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार आपको इसको IPS में ये सफलता प्राप्त हो जाए। ऐसा व्यवस्था आप इसको जरूर करना पड़ेगा। इस लायक भी है प्रभु, ये बहुत बढ़िया लड़का है, सीधा लड़का है, सीधा शांत है। इसके पिता की माफी, इसका पिता भी बड़ा सीधा आदमी है और ये भी बहुत सीधा लड़का है। मैं चाहूंगा इस बार ये एग्जाम में मई महीने में है क्या? जून महीने में है। जून में इसका एग्जामिनेशन IPS का है। इस बार ये IPS में सफलता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था आपको करके देनी है। ये जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो संभाल के रखना बेटा, घर ले जाकर के बात करके ना उस कमजोरी को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वह कमजोरी दूर करना आपका काम है। मैं चाहूंगा कि 1.5 साल से मेरे संपर्क में आया है और ये प्रथम बार आपके दरबार में इस यज्ञ में उपस्थित हुआ है। मेरी एक कामना है प्रभु कि आप कृपा कर इसके वर्तमान कष्टों का निवारण करो। इसके पास कोई व्यापार नहीं है और धंधे नहीं है। तो मैं चाहूंगा कल की और व्यापार की दोनों की व्यवस्था आपको करके देनी है। ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ प्रभु, ध्यान रखिएगा। और आज एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात लगी। एक मेरी बहुत अच्छी प्रेमी है, हमारे जय हो करुणा जी महिपाल में आज आपके दरबार में है। ये मैं पुत्री मानता हूँ, इसीलिए मैं अलाउ करता हूँ गति में पहुँच जाती है। जो मेरी पोती पहुँचती है ना, ये पहुँचती है, मैं चुप हो जाता हूँ। जब ये आपकी गति में पहुँचती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। ये करुणा महिपाल को नाम की पहचान की आवश्यकता नहीं है। कौन आदमी ऐसा कलकत्ता में तो करुणा महिपाल का नाम नहीं जानता। आज प्रथम बार आपके दरबार में इस यज्ञ में उपस्थित हुई है। पुत्री का विवाह तो आपने सपने में करवा दिया, मुंबई में है, खूब आराम से। पुत्र जो है ना वो पढ़ने के तैयार है, पूना में है मेरे ख्याल से ना, उदयपुर में है। पिछले दिनों बता के गई थी, मैं भूल जाता हूँ। खैर वो जिम्मेवारी है कि ये चाहती है कि उसका पुत्र भी खूब होनहार निकले, खूब बढ़िया निकले। इस हेतु मैं आपके पुण्यवाचक का आशीर्वाद मैं करुणा महिपाल को दे रहा हूँ। कृपा कर चमत्कार करना, इसके पुत्र की कामना पूर्ति कर देना और इसका पुत्र भी कमाने लग जाए। ये तो कमाती है, इसका पुत्र भी कमाने लग जाए, यही चाहूंगा प्रभु। जय प्रभु, जय जय जय। ये मेरे प्रभु मेरी इस बड़ी पुत्री को भी दूं और इसे 4 चीज की आवश्यकता है: सद्बुद्धि, विवेक, शालीनता, की आवश्यकता इसको पड़ेगी। इसका भविष्य कैसे निर्माण हो ये सोचना, इसका अपना तरीका बढ़िया होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये अपने भविष्य का निर्माण ऐसा करे कि आगे जाकर कोई असुविधा नहीं आए। मैं हर वक्त कहा करता हूँ कि भावुकता में ना भब्बा और मेरी भावुकता भवनी भूल, भावुकता में भूल नहीं करना चाहिए। भावुकता में जो भूल करता है उसको फिर भोगना पड़ता है, फिर भागने से काम नहीं चलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा निर्णय भावुकता में न ले ताकि इसका भविष्य खराब हो जाए। मैं चाहूँगा कि खूब सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय ले ताकि इसका भविष्य का निर्माण बढ़िया हो। हाँ, मैं उस दिन भी इसको कहा था, सुबह का भूला हुआ शाम सुबह लौटा है ना, तो उसको भगोड़ा नहीं बोला जाता है, भूला बोला भूल सकता है, भूल हो सकता है। भूल करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोगना पड़े। इसलिए मैं चाहूँगा ये अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। जो भी इसमें कमियां हैं आज के बाद इसमें कोई कमी नहीं रहे।
इसी हेतु से सहयोग करें। इसका धनु राशि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, आज सिंह राशि पंचम चंद्रमा है, नवम चंद्रमा है, भाग्य में है। मैं चाहूंगा कि आज आप भाग्य दाता है।